हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ्स। मेरा नाम है ज्योति और मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस 10वीं क्लास की साइंस हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप जानते हैं, हमने चैप्टर शुरू कर रखा है लाइफ प्रोसेस और आज हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन्स बीइंग्स, यानी ह्यूमन्स अपना न्यूट्रिशंस है जो पोषण है वो कैसे ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल वो हमारे माउथ से लेकर यहाँ एनस तक होती है। यानी एक बहुत ही लंबी लॉन्ग ट्यूब होती है, फैली हुई ट्यूब होती है। यहाँ मुख से लेकर एनस तक एक्सपेंडेड यानी लंबी ट्यूब होती है, यहाँ मुख से लेकर एनस तक होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे माउथ के अंदर है जो टंग होती है, माउथ यानी बक्कल कैविटी होती है, ओसियोफेगस जिसके अंदर से हमारा फूड है जो पास होता है, यहाँ से पास होकर हमारे स्टमक में जाता है। ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक के नीचे हमारा ये पेनक्रियास है और ये हमारा इसके अंदर है जो ये हमारी छोटी आंत है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये इसके जो बाहर है ये वाली लाइन है जो इसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारी क्या होगी? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत होगी। ये हमारा एनस होता है जहाँ से हमारी पोटी पास होती है। ये अपेंडिक्स होता है। ये हमारा डायफ्रागम होता है। ये हमारा लीवर होता है और लीवर के अंदर ये हमारा क्या है? गोल ब्लैडर, जिसके अंदर हमारा क्या होती है? बिल डक्ट यानी बिल जूस जो होता है वो स्टोर होता है। एलिमेंट्री कैनाल, जैसा कि आपने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक फैली हुई होती है। हमारे मुख से लेकर गुद्दा के बीच में जो फैली हुई ट्यूब होती है ये बहुत ही लंबी ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से लेकर हमारी एनस यानी जो हमारी पोटी का रास्ता है वहाँ तक फैली हुई होती है। ये हमारी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। हमारे जो ह्यूमंस में भोजन है जो कैसे किन किन चीज़ों से होकर है जो भोजन है जो गुजरता है, किन किन से होकर वो भोजन है जो बाहर आता है, कैसे कैसे भोजन है जो हमारे अंदर पचता है, किन किन चीज़ों से होकर जाता है। जैसे कि माउथ, पहले हम माउथ के अंदर डालते हैं भोजन को, फेरिक्स, फिर ओसियोफेगस, स्टमच यानी पेट, अमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम यानी मलाशय, एनस यानी गुद्दा। अब हम देखते हैं माउथ के अंदर क्या क्या होता है। माउथ के अंदर होता है हमारे टीथ होते हैं, हमारे क्या होते हैं? टीथ होते हैं। हमारी स्लाइवा यानी लार होती है। हमारे माउथ के अंदर हमारी टंग होती है। क्या होती है? हमारी टंग होती है। तो माउथ है जो माउथ के अंदर क्या होता है? स्लाइवा होता है यानी लार होती है, जिसकी हेल्प से ना क्या होती है? हमारा जो भोजन क्या होता है? मिक्स हो जाता है। और हमारे माउथ के अंदर जो टंग होती है, टंग क्या होती है? एक मस्कुलर होती है, मांसपेशियों से बनी होती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं, यानी भोजन को हम चबाते हैं, च्युइंग करते हैं। यानी लार ग्रंथि के द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। सेकंड हमारा जो टीथ होते हैं। टीथ क्या करते हैं? जब भी हम भोजन को लेते हैं, जब भी हम भोजन को अपने माउथ के अंदर लेते हैं तो सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं, यानी काटने का काम करते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में हम उस भोजन को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। ये हमारे टीथ का काम होता है। क्रशिंग यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। कोई भी चीज़ लेंगे, एप्पल ली हमने तो उसको काटा हमने, सबसे पहले हम उस भोजन को क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे यानी तोड़ेंगे। हमारे माउथ में वो एक पानी होता है, वाटर होता है। पानी जो होता है, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे माउथ के अंदर पानी आ जाता है। यानी जब किसी को क्या पसंद हो, कोई पिज्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे, तो उनके माउथ में पानी आ जाता है, लार टपकने लगती है उनके माउथ में। तो वो क्या होता है? जो लार होती है, जो पानी होता है, वो क्या होता है? ये एक नॉर्मल पानी नहीं होता है हमारे जो माउथ में होता है, ये एक फ्लूइड की फॉर्म में होता है। और इस फ्लूइड को ही हम क्या बोलेंगे? स्लाइवा। इस फ्लूइड को ही हम क्या बोलेंगे? स्लाइवा यानी लार बोलते हैं। और इस लार से हमारा क्या निकलता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स निकलती हैं, यानी लार ग्रंथि होती है। जो स्लाइवा होता है उसके अंदर क्या होती है? हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, जिसकी हेल्प से क्या होती है? जो हमने फूड लिया है, जो इंजेक्ट किया है, यानी जो हमने फूड अपने अंदर लिया है, तो वो फूड हमारा कैसा था? कॉम्प्लेक्स नेचर का था, यानी जटिल थी। कोई भी हमने बाइट है जो ली अंदर, वो क्या थी? बहुत ही कठोर थी, जटिल थी। तो उसको हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए, छोटे छोटे
टुकड़ों में तोड़ने के लिए ये जो सलेवरी ग्लैंड है उसमें क्या करती है, हेल्प करती है। इसके अंदर क्या होती है, एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, जो क्या होता है इसकी रिएक्शन जो होती है ना बहुत तेज से होती है। ये चीज़ों को ना बहुत जल्दी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये अपने भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती है। स्लाइवा है जो हमारी जो स्लाइवा है जो क्या कंटेन करती है, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या होता है, हमारा स्लेवरी अमाइलेज होता है। और उस स्लेवरी अमाइलेज की हेल्प से जो हमारा स्टार्च होता है ना वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। जो स्टार्च होता है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी हेल्प से, हमारा स्लेवरी अमाइलेज की हेल्प से। यानी जो हमारे स्टार्च खाया, यानी कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, प्रोटीन खाया है, फैट खाया है, वो सभी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो हमारा खाना है फिर ये इसकी जो बोल्स बन जाएंगी, गोल गोल बोल्स बन जाएंगी। तो ये जो खाना हमारा भोजन है जो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, फिर ओसियोफेगस के अंदर आ जाएगा, यानी ग्रास नली के अंदर आ जाएगा। ओसियोफेगस क्या होता है, फूड पाइप होती है जिसके अंदर से ना हमारा फूड क्या है, जाता है। यानी ये हमारा क्या होता है, ओसियोफेगस होता है जिसके अंदर से हमारा क्या जाता है, फूड जाता है। यानी कि मस्कुलर होता है, मांसपेशी से बना हुआ होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारा फूड है ना, जो वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जो फूड का नीचे तक जाना, ये होता अगर हमारी ओसियोफेगस की जो नली है एकदम बिल्कुल सीधी होती तो हमारा जो भोजन हमने लिया वो अंदर पेट के अंदर ऐसे टकरे सी आवाज़ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जाता कि हमने भोजन को लिया और एकदम से चला गया, ये नहीं होता। भोजन जब जाता है ना हमारा फूड पाइप के अंदर से, उसके अंदर एक मोमेंट होती है, यानी पेरिस्टाल्टिक्स मोमेंट होती है। वो मोमेंट क्या होती है, एक बार तो हमारी जो नली होती है सिकुड़ती है, तो एक बार क्या होती है, फैलती है। यानी आगे की तरफ क्या करती है, उस चीज़ को पुश करती है, यानी फॉरवर्ड करती है, हमारे स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करती है। यानी जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है, यानी फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसके अंदर क्या होती है, एक बार ये सिकुड़ती है तो एक बार क्या होती है, ये फैलती है, जिसकी हेल्प से हमारा भोजन है जो आगे की तरफ क्या होता है, पुश होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, और उसकी हेल्प से हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा स्टमक तक चला जाता है। स्टमक जो क्या होता है, अमाशय स्टमक क्या होता है, एक लार्ज ऑर्गन होता है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा फूड है जो एंटर करता है, जिसके अंदर हमारा फूड क्या करता है, एंटर करता है। और जो हमारा स्टमक होता है वो कैसा होता है, जे आकार का होता है, यानी जे शेप का होता है। इसके अंदर है ना जो फूड हमारा क्या हो जाता है, जो मिक्स हो जाता है, फूड का मिक्स होना है, यानी किसकी हेल्प से होता है, स्टमच के अंदर हमारा डाइजेस्टिव जूस बनता है, यानी पाचन रस बनता है। और इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, यानी जठर ग्रंथि होती है। इनकी हेल्प से हमारा फूड जो क्या होता है, स्टमच के अंदर मिक्स हो जाता है। स्टमच के अंदर और भी होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी HCl बनता है, HCl बनता है, यानी एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो एसिडिक मीडियम होता है। और ये जो एसिडिक मीडियम होता है ना, ये किसको फैसिलिटेट करता है, किसको सुविधा देता है, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है। जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये हमारे जो पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है, और जो जर्म होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने का काम ये करता है। और ये पेप्सिन क्या बनाता है, पेप्सिन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। ये जो पेप्सिन जो एंजाइम होता है ना, ये हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। म्यूकस होता है हमारे पेट के अंदर, हमारी पेट होता है जो पेट की लाइनिंग होती है, पेट में बलगम होता है। म्यूकस क्या होता है, बलगम होता है। पेट की जो लाइनिंग होती है जो उसको ना प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से। जब हमारे अंदर ज़्यादा एसिड बन जाता है ना, एसिड हो जाता है हमारे पेट के अंदर, तो हमारी जो स्टमक की लाइन होती है ना उसको ना प्रोटेक्ट करता है, यानी उसको रक्षा करता है, उसकी रक्षा करता है, ये उसको बचाने का ये काम करता है। लीवर, भोजन जब हमारा स्टमक से फिर हमारा किसके अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, यानी छोटी आंत के अंदर जाता है। तो इसमें हमारा भोजन है जब जाता है तो ये है ना हमारे लीवर और पैनक्रियास की हेल्प लेता है, यानी लीवर से जो जूस निकलेगा और जो पैनक्रियास से जूस निकलेगा ना उसकी ये हेल्प लेता है भोजन को डाइजेस्ट करने में। लीवर क्या निकालता है, लीवर है जो बिल जूस को निकालता है, और ये स्टोर होता है किसमें, जो गोल ब्लैडर होता है, पित्त की थैली होती है ना उसके अंदर स्टोर होता है। उसके अंदर स्टोर होता है तो ये क्या काम करता है, इम्यूनिफिकेशन ऑफ ए फैट, यानी जो वसा जो घी हमने खाया था ना उसके छोटे छोटी ना गोलियां बना देता है, ये छोटी छोटी गोलियों में इसको ना तोड़ देता है, यानी स्मॉल ग्लोब्यूलस में ये तोड़ देता है, उसकी छोटी छोटी गोलियां हैं जो ये बना देता है, यानी फैट को तोड़ने में क्या करेगा, ये हेल्प करता है।
लीवर यानी लीवर क्या क्या निकालता है, बिल जूस को, यानी एक जूस निकालेगा ये, और उसकी हेल्प से क्या करे, जो जूस होता है ये कहाँ पर स्टोर होता है, हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर होता है। इसकी हेल्प जो इम्यूनिफिकेशन ऑफ ए फैट, यानी इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारा जो फैट होगा ना, जो वसा होगा, उसके जो अणु होंगे वो छोटी छोटी गोलियों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी गोलियों में क्या हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। पेनक्रियास, पेनक्रियास यानी अग्न्याशय, ये क्या निकालता है, हमारा पेनक्रियाटिक जूस को निकालता है। ये जो पेनक्रियाटिक जूस होगा, और इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एक तो पेप्सिन था जो किसको डाइजेस्ट कर रहा था, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज यानी जो फैट जो बना था उसके अंदर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, तोड़ देगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। और ये दोनों जूस जो बने हैं ये जो हेल्प करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जो हमारा जितना हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया था, प्रोटीन खाया था, एंड हमारा जो फैट खाया था, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ये जो है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी हमने हमारा कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, ये फूड को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं। जितना भी भोजन हमने खाया है उसको क्या कर लिया, इसने डाइजेस्ट कर लिया है, पचा लिया है, और उसको क्या कर लेंगे, उसको हम ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो प्रोटीन हमने खाया था वो प्रोटीन है जो अमीनो एसिड में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदल जाएगा, फैट है जो किस में हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में हो जाएगा। ग्लिसरॉल में किस में हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में, फैट है जो फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल में। स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है ना उसके अंदर क्या होती हैं, वेली होती हैं, विलाई होती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती हैं, विलाई होती हैं। जो विलाई होती है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। ऐसे हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, फिंगर की तरह होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो क्या करती हैं कि ये जो हमने खाना खाया था ना उसको एब्जॉर्ब करने का ये काम करती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, उसको क्या कर लेंगी, ये एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। जितना खाना हमने खाया उसको क्या कर लेंगी, अपने अंदर अवशोषित कर लेंगी, उसके अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेंगी। विलाई, जितना भी भोजन था हमने, विलाई ने क्या कर लिया, उस भोजन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, यानी अवशोषित कर लिया, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो उसके बाद फिर ये भोजन को क्या करेंगी, ब्लड वेसल तक पहुंचाएंगी। ब्लड वेसल फिर उस चीज, ब्लड वेसल है जो फिर क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना भी आया है फूड उस भोजन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बॉडी की ना हर एक सेल तक उसको पहुँचाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, हमें एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी का हम यूज करेंगे, जिस एनर्जी से हमारे क्या बनेंगे, नए हमारे टिश्यू बनेंगे, यानी ऊतक बनेंगे। जितने भी हमारे ओल्ड टिश्यू थे उनकी क्या होगी, रिपेयर हो जाएगी, उनके वो क्या हो जाएंगे, दूसरे बन जाएंगे, यानी नए बन जाएंगे। तो जब हमारा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो हमारा भोजन, जो अनपचा भोजन है, जो हमारा अनएब्जॉर्बेबल फूड है जो हमारा, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी बड़ी आंत में जाएगा। अनएब्जॉर्बेबल फूड है जो हमारा अनपचा भोजन है, जो हमारा भोजन है जो पचा नहीं है, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में लेके जाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, बड़ी आंत में क्या होगा, बड़ी आंत में जाने के बाद वहाँ पर वाटर जो होगा ना, वाटर जो होगा, जितनी मात्रा में वाटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेगी, उसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी अवशोषित कर लेगी। जो अनपचा भोजन था, अनएब्जॉर्बेबल फूड था, वो हमारा एनएस में आ जाएगा, गुद्दा में आ जाएगा, जो हम सुबह सुबह पोटी करते टाइम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा एनएस होता है उसके अंदर क्या होती है, एक स्पिंस्टर्स होती है, हमारी मसल्स होती है, मसल्स कंट्रोल, यानी जब भी हमारी, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कंट्रोल नहीं होता है तो वो क्या कर देते हैं, पोटी कर देते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो बताते हैं कि मम्मी मुझे पोटी आ गई है, तो उनके अंदर जो ये मसल्स है ना, वो कंट्रोल है, जो मसल जो कंट्रोल है, मांसपेशी जो कंट्रोल है, वो शुरू हो जाता है हमारे एनएस के अंदर। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हेर्बिवोरस के अंदर जितने भी हमारे शाकाहारी होते हैं, जो प्लांट खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वह क्या होती है, लॉन्गर होती है, यानी लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन उनकी क्या होती है, लॉन्ग होती है। जितने भी हमारे सेलुलोज खाते हैं, यानी घास खाते हैं, हमारी काऊ होती है,
हमारे डियर होते हैं, जितने भी हमारे शाकाहारी होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। कार्निवोरस यानी कार्निवोरस क्या होता है, कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी क्या होते हैं, जो टाइगर हो गया, लोयन हो गया, जितने भी हमारे मांसाहारी हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, शॉर्ट होती है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशंस इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशंस है जो वो कैसे होता है, अमीबा के अंदर पोषण है जो वो कैसे होता है, अपना भोजन है जो कैसे लेता है और उस चीज़ को कैसे ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है ना, वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा के पास क्या होते हैं, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अमीबा के पास टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, यानी नकली पैर होते हैं इनके पास। तो ये सूडोपोडिया, जिनको हम क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया बोलेंगे, सूडोपोडिया। जो ये सूडोपोडिया होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं इसकी चलने में, यानी मूवमेंट करने में, यानी अमीबा की चलने में हेल्प कौन करता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या करता है, इनकी हेल्प करता है। जो इनकी क्या होती है, जहाँ पर फूड इनका पहुँचता है क्या होता है, फूड वोक्यूल्स होती है। फूड वोक्यूल्स के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि जो उन्होंने भोजन लिया है वो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जो जटिल था उसको सरल बना देते हैं, जटिल को क्या बना देते हैं, सरल बना देते हैं। जो भोजन उन्होंने खा लिया उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे, वो बाहर निकाल देंगे। सरफेस ऑफ द सेल, यानी सेल की जो सरफेस है उसे क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी थ्रो आउट कर देंगे। ये क्या है, हमारा अमीबा है। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ये क्या हमारा फूड क्या है, पार्टिकल है। ये क्या हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, दो ऐसे फिंगर की तरह दिख रही है ना, फिंगर की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या है हमारा जो ये सूडोपोडिया जो आगे की तरफ बढ़ा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसने खाना अपना इस तरफ लिया, अपना थोड़ा सा इधर हो गया ये खाना। तो उसके बाद ये फूड जो खाना है जो किसके अंदर चला जाता है, फूड वोक्यूल्स के अंदर चला जाता है, यानी फूड पार्टिकल्स है जो अंदर चला जाता है, किसके अंदर, फूड वोक्यूल्स के अंदर चला जाता है। फिर ये खाने को पचा लेता है, पचा लेने के बाद फिर अपने सेल सरफेस से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, सेल सरफेस से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। यानी से जो न्यूट्रिशंस इन अमीबा, अमीबा क्या होता है, अपनी शेप को चेंज कर सकता है, चेंज करता रहता है। ये पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर ही रहता है। ये क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं। ये फूड पार्टिकल्स को लेने के लिए इसके अंदर फिर क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसकी ये सूडोपोडिया होता है, जिसकी हेल्प से इसके फूड को लेता है। ये चलने में भी हेल्प करता है। और ये फूड पार्टिकल्स जो किस में चले जाते हैं, फूड वोक्यूल्स में चले जाते हैं। फिर ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अनएब्जॉर्बेबल फूड होगा उसको क्या कर देगा, अपने सेल की जो सरफेस से बाहर निकाल देगा। पैरामीशियम क्या होगा, पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम एक चप्पल की शेप का होता है और इसकी जो शेप होती है ना वो क्या होती है, फिक्स होती है, यानी स्लीपर के जैसे ही रहती है इसकी शेप। इसके अंदर जो फूड है जो जहाँ पे ये लेता है वो एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, एक स्पेशल जगह होती है जहाँ पर ये फूड को लेता है। इसके अंदर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, ये होंगे हेयर, ये इसके चलने में हेल्प करते हैं, इसके चलने में हेल्प करते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। ये इनके चलने में हेल्प करते हैं, फूड को लेने में भी हेल्प करते हैं और इनकी क्या होती है, फिक्स शेप होती है, स्लीपर के जैसी शेप होती है। और ये भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है, यानी अमीबा है जो अपनी शेप को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। लेकिन पैरामीशियम क्या होता है, ये अपनी शेप को फिक्स रखता है। और हमने पढ़ा था कि जो अमीबा और पैरामीशियम है जो क्या होते हैं, दोनों होलोजोइक होते हैं। क्या होते हैं, होलोजोइक होते हैं। तो आज हमने पढ़ा है क्या, ह्यूमन्स इन न्यूट्रिशंस, ह्यूमन्स ने अपना न्यूट्रिशंस कैसे लिया है, अमीबा ने, पैरामीशियम में। तो आगे हम पढ़ेंगे सब्सटेंस ब्रीथिंग के बारे में। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।